काफ़ी गंभीर आरोप आप लगा रहे हैं आशीष पटेल जी के ऊपर। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पे भी बैठ चुके हैं, तो अगर किसी 2027 का चुनाव आ रहा है, अगर किसी व्यक्ति को अपना दल से टिकट लेना हो तो क्या प्रोसेस होगा? देखिए, अपना दल से टिकट लेना हो तो लंबी लाइन लगा ले और थैला मजबूत रख ले और चुनाव में टिकट मिल जाएगा। किससे? प्रदेश अध्यक्ष कार्यालय या राष्ट्रीय अध्यक्ष? नहीं, वहां बस एक ही है, दो लोग हैं, तीसरा कुछ है नहीं। वहां दो लोग ही चला रहे हैं पार्टी। यूं कह लीजिए कि प्राइवेट लिमिटेड फर्म है। यही नहीं आरोप लगा रहा हूं, वो राजनीतिक दल मेरी समझ में ही देखते देखते जब थक गया, मैं समझा कि राजनीतिक दल नहीं है, ये दो लोगों के बीच की ये प्राइवेट लिमिटेड फर्म ही नहीं है। खाली फर्म ही नहीं है, ये पूरी पार्टी जो जिसे अपना दल सोनेलाल कहते हैं, ये रिटायर्ड कर्मचारियों की फौज बनकर रह गई है। मैं एक नई बात आपसे कह रहा हूं, ये खाली रिटायर्ड कर्मचारियों की फौज है। खाली राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी को छोड़कर, मैं उन पर आरोप नहीं लगा रहा हूं, वो लीडर हैं, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश इन रिटायर्ड कर्मचारियों की फौज पर छोड़ देंगी तो आने वाले 2027 में कोई नाम लेवा नहीं बचेगा। अब आप पूछेंगे कैसे रिटायर्ड कर्मचारियों की फौज है, मैं उसको भी आपसे बता देना चाहता हूं कि रिटायर्ड कर्मचारियों की फौज क्यों कह रहा हूं। इसलिए कह रहा हूं कि आज जब मैं प्रदेश अध्यक्ष था, जब इस्तीफा नहीं दिया था, तो सबसे पहले रिटायर्ड कर्मचारी की बात कर रहा हूं। जो कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे माननीय आशीष पटेल, वो भी जल निगम के विभाग के इंजीनियर थे। उन्होंने जल निगम विभाग से इस्तीफा दिया था तो हुए क्या? कर्मचारी हुए, पहला बता रहा हूं। दूसरा, पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष जिन्हें ओपी कटियार कहते हैं, वो बीआरएस इंस्पेक्टर हैं, एलआईओ इंस्पेक्टर बीआरएस लिए, वो राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष। राष्ट्रीय महासचिव माननीय अवध नरेश वर्मा जी अभी इस्तीफा दिए, वो भी रिटायर्ड बैंक मैनेजर थे। और राष्ट्रीय अभी सचिव से महासचिव बने आदरणीय के पटेल जी कहते हैं उनको, के पटेल जी कहते हैं, वो भी एक्सियन जल निगम से रिटायर्ड हुए, बीआरएस लिए, रिटायर्ड नहीं हुए, बीआरएस लिए। उनके खिलाफ ईडी जांच भी चल रही है। अब अगर सरकार बदलेगी तो वो भी, उसका भी हिसाब किताब उनको देना होगा। आदरणीय के पटेल जी, जिनकी बार बार अखबारों में पूरा प्रदेश पढ़ा है कि उनके खिलाफ ईडी आय से अधिक संपत्ति की जांच भी चल रही है, वो राष्ट्रीय सचिव से महासचिव हुए, रिटायर्ड एक्सियन। और बता दें, उसके बाद जो आज प्रदेश अध्यक्ष मेरे बाद बनाए गए, वो भी एडीओ कोऑपरेटिव रिटायरमेंट है, सीतापुर से रहने वाले हैं। मैंने उनको सदस्यता अपना दल की दिलाई थी, आदरणीय जाटव आरपी गौतम जी। जब मैंने सदस्यता दिलाई थी तो आरपी गौतम थे। जब मैंने पार्टी छोड़ी, जब वो प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए, तो उसमें एक नया शब्द जुड़ा, जाटव आरपी गौतम जी, वो भी रिटायर्ड एडीओ कोऑपरेटिव हैं। यही नहीं, जो पार्टी के राष्ट्रीय सचिव संगठन कहे जाते हैं, जिनके नाम से चिट्ठी के सारे पद जारी होते हैं, वो मुन्नर प्रजापति जी हैं, राष्ट्रीय सचिव संगठन है, रिटायर्ड समीक्षा अधिकारी हैं। अब गिनते जाइएगा, मैं कितने गिना रहा हूं। राष्ट्रीय सचिव, अब मैं गिना रहा हूं, आपको पूरा गिनिए ना आप। राष्ट्रीय सचिव संगठन समीक्षा अधिकारी मुन्नर प्रजापति। और यही अनुसूचित मंच के पहले, यूं कह लीजिए कि पहले पार्टी के राष्ट्रीय सचिव थे आदरणीय सत्य प्रकाश कुरील जी, रिटायर्ड चीफ जल निगम, जिनकी पत्नी श्रीमती एडवोकेट सरोज कुरील जी माननीय विधायक घाटमपुर, उनके पतिदेव हैं श्री सत्य प्रकाश कुरील जी, जो पार्टी में राष्ट्रीय सचिव बनाए गए, रिटायर्ड चीफ जल निगम। अब वो क्या है मालूम है? अब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुसूचित जाति जनजाति के मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए। और